हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक हमारे लिए डेली यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादातर उस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा भी है, लेकिन वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्सेप्ट कौन कौन से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन हमें किस फॉर्म में मिलता है। एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और एक कंबाइंड फॉर्म में। किस किस फॉर्म में मिलता है, कैसे मिलता है और कैसी कैसी फॉर्म में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है। एंड सेकंड थिंग्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में भी कुछ यूजेस और उनकी नेटिव स्टेट्स और उनकी कंबाइंड स्टेट्स भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें कैसी कैसी फॉर्म में मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स। सो जैसे कि हमने आपको बताया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 वीडियो में हम आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमें अकर कैसे होता है, किस तरीके से मिलता है नेचर में कार्बन। मैं आपको बता दूं, कार्बन हमें नेचर में 2 फॉर्म में मिलता है। एक फॉर्म फ्री स्टेट, सेकंड कंबाइंड स्टेट। एक फॉर्म हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, दूसरी फॉर्म कौन सी मिलेगी? फ्री स्टेट मिलेगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्री स्टेट में कार्बन हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अकरेंस ऑफ कार्बन इज इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कार्बन हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? कार्बन अकर इन नेचर mainly in two forms। कौन कौन सी है? पहली हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट। कौन कौन सी फॉर्म है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दो मेन अकरिंग है किसकी? कार्बन की, जो नेचर में हमें बिल्कुल फ्री फॉर्म में मिलता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसके बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन अकरिंग इन नेचर इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस। मीन्स मैं आपको पहले ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। क्वेश्चन जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझेंगे नहीं। समझेगा? कार्बन मैंने आपको बताया अकर, अगर आपसे पूछे भाई नेचर में कार्बन कितनी फॉर्म में अकर होता है, तो 2 फॉर्म में। पहली कौन सी? फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में हमारे पास कार्बन के कुछ 3 टॉपिक है, जिसके बारे में एलोट्रॉप्स के नाम से अभी दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। कार्बन हमारे पास फ्री फॉर्म में 3 चीजें मिलती हैं। पहली डायमंड, वेरी वेल नोन, बहुत अच्छे जानते हैं इसे। ग्रेफाइट, बहुत अच्छे से ये पता है, पेंसिल की निब ग्रेफाइट ही होता है। ये दोनों ही पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छे से पता थे, लेकिन ये हम सेंचुरीज बहुत साल पहले से जानते हैं। लेकिन एक न्यूली डिस्कवरी है, न्यूली इन्वेंशन है किसकी? बकमिस्टर फ्लोरेंस की, जो कि फ्री फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, स्टेट में, फ्री स्टेट में, नेचर में मिलता है। ये न्यू फॉर्म है, इसलिए मैंने इसे अदर फॉर्म में या फिर अलग बताया। लेकिन जो हमारे पास पुरानी इन्वेंशन है, पुरानी डिस्कवरी है, वो क्या क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो पता लगा आपको फ्री स्टेट में कार्बन की कितनी फॉर्म मिलती है? 3। 2 ओल्ड डिस्कवरी, लास्ट जो है न्यू इन्वेंशन है, उसका नाम क्या है? बकमिस्टर फ्लोरेंस है। अब एक और फॉर्म डिस्कस करते हैं कि इसकी कंबाइंड फॉर्म में हमें कार्बन कैसे कैसे मिलता है। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में बहुत स्मॉल अमाउंट मिलता है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन का अमाउंट किस फॉर्म में मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में। अगर आपसे बात करें तो फ्री फॉर्म अगर हम लेट कर ले तो हमारा पास 5% हो गया, बाकी 95% कार्बन का अमाउंट कहां मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। तो देखते हैं कंबाइंड फॉर्म में कहां का मिलता है। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में हमें मिलेगा कार्बन कहां पर? कार्बन अकर इन ओनली कंपाउंड फॉर्म सच एज आपने सुने होंगे कुछ पॉइंट पहले, जैसे कि फर्स्ट वन ए ले लेते हैं, CO2 इन एयर।
सुना है आपने? कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर होती है? एयर में होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है नहीं, यस कंबाइंड फॉर्म में कार्बन यहां मिलता है। सेकेंड पॉइंट कहां मिलता है हमें? हमें मिलता है कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, कंपाउंड, जैसे कि लाइक जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कार्बोनेट। कौन कौन से होता है? लाइक मार्बल हो गया, मार्बल जो आपने देखा घर पर पत्थर यूज किया जाता है। लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन। एक हो गया चौक हो गया। ये सभी कार्बन की कंबाइंड फॉर्म है जो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं। एक और पॉइंट इसी से सी पॉइंट ले लेते हैं, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत सारे कंपाउंड है। इसके एग्जांपल जितने लिखे जाएं उतने कम हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्या ले? फैट्स ले लेते हैं, प्रोटीन्स ले लेते हैं, और वुड ले लो, वुलन ले लेते हैं, ETC, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था इनकी काउंटिंग अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के अप्रोक्स। तो एग्जांपल हम बहुत लिख सकते हैं। अगर एक और आपको कार्बन की कंपाउंड फॉर्म देखनी है तो हम क्या ले सकते हैं? एक और हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और डीजल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो किसके हैं? सब कार्बन की, किसकी? कार्बन की कंबाइंड फॉर्म है। ये सब कार्बन की कंबाइंड फॉर्म है। बहुत सारे एग्जांपल है, और भी कई लिख सकते हैं। ये सब कौन सी है? फ्री फॉर्म है। फ्री स्टेट में कार्बन इन 3 जगह मिलता है, और कंबाइंड फॉर्म में इन जगह मिलता है। इतने ही बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा हमें सिर्फ रीड आउट कर लें, ज्यादा उसके लिए भी वो नीड नहीं है। लेकिन आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, कार्बन फ्री फॉर्म में लेस अमाउंट में मिलता है, 5% के अप्रोक्स। बाकी सारा कार्बन कैसी फॉर्म में मिलता है? 95% हमारा कार्बन कितनी फॉर्म में मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अब कार्बन के जो एलोट्रोप्स है, इट मींस एलोट्रोप्स किसे बोलते हैं? जो फ्री फॉर्म में मिलने वाले हैं, फ्री स्टेट में मिलने वाले एलोट्रोप्स, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं, उनके यूज क्या है, हमारे लिए उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स होते क्या हैं? कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपनी फ्री फॉर्म में मिलते हैं। इट मींस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में कार्बन के 3 एलोट्रोप्स मिलते हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायमंड। डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करते हैं डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी के, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, कुछ न्यू भी होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं सबसे पहले हम डायमंड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक डिटेल ऑफ डायमंड, फिर उसके बाद ग्रेफाइट, देन बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। बेसिक डिटेल्स ऑफ डायमंड। डायमंड्स की कुछ हम बेसिक डिटेल पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? लगभग लगभग हम सब जानते हैं। जो भी पॉइंट आपको न्यू लगे बहुत अच्छे से 2 बार रिवाइज कर लेना, लर्न हो जाएगा। आफ्टर देन 2 से 3 टाइम्स रिवाइज करने के बाद आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी, ये पर ही क्लियर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हम डायमंड के बारे में यूजुअली क्या जानते हैं? डायमंड इज कलरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। पॉइंट बिल्कुल क्लियर। डायमंड कलरलेस होता है, आपने देखा होगा उसको कि ना तो व्हाइट होता ना सिल्वर कोई ऐसे ग्रेश कलर होता, वो कलरलेस होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स हम ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार यानी कि क्रॉस करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, तो इसलिए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलेंगे उसे। सब्सटेंस हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मीन्स उसके पास जो शाइनिंग होती है, जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, मतलब लाइट बहुत जल्दी से रिफ्लेक्ट होती है और प्योर फॉर्म में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड पॉइंट अबाउट डायमंड, डायमंड इज क्वाइट हैवी, क्वाइट हैवी मतलब इन कंपेरिजन देन अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड क्या होता है? क्वाइट हैवी, थोड़ा हैवी होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज
डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। कैसा होता है? बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। आपको पता होगा डायमंड का कटर सुना होगा आपने, ये ग्लास को भी इजीली कट्स करता है। ग्लास पे जितनी भी डिजाइनिंग होती है किसकी हेल्प से की जाती है? डायमंड की हेल्प से की जाती है। अदर सब्सटेंसेस की हेल्प में कैसा होता है कंपैरिजन में? ये हार्ड होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो डायमंड कैसा है हमारे पास? इंसुलेटर कहलाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर देता है, एक नहीं करता। तो डायमंड कैसा है? डायमंड हमारे पास इंसुलेटर है, इट मींस ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। एक और पॉइंट, डायमंड इज नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेचर में पाने वाला ये भी सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो हमारे पास पता लगा कि डायमंड क्या है? नेचुरली जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनमें एक डायमंड का नाम भी आता है। लास्ट एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे फिर। इतनी बेसिक डिटेल बहुत है जो हमारे कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए काफी है। तो एक और पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग है इसलिए। डायमंड बर्न्स इन on strong heating to form CO2। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको बता दूं। कभी भी डायमंड को स्ट्रॉन्ग हीट पर बर्न किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ CO2 गैस रिलीज होगी। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसकी रिएक्शन भी एक बार रफली बता देता हूँ। कार्बन की प्योर फॉर्म है मेरे पास डायमंड, और जब मैं इसे बर्न करूंगा ऑब्वियस है वहां पर एयर होगी। एयर नहीं होगी तो बर्निंग नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। जहां पर एयर है वहां पर बर्निंग का प्रोसेस होता है। जब कार्बन एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या फॉर्म होगा? CO2 गैस। और CO2 गैस सिर्फ मिल्की व्हाइट कलर का हमारे पास फॉग धुआं दिखेगा और कुछ रिलीज नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं क्या? कार्बन की CO2 फॉर्म जो बनती है कब बनती है? कार्बन के डायमंड के बर्न होने के बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? CO2 बनता है। अगर आप किसी भी डायमंड को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो सिर्फ मिल्की फॉग निकलेगा, कुछ और रिलीज नहीं होगा। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, बेसिक डिटेल्स ऑफ किसकी? हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की कुछ बेसिक डिटेल डिस्कस करते हैं, जैसे डायमंड की वो भी यूजफुल है। एग्जाम में कभी इनकी कंपैरिजन या डिस्टिंग्विश या रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं हमारे पास बेसिक डिटेल ऑफ ग्रेफाइट क्या क्या है। सो आइए अब हम कुछ और बेसिक डिटेल डिस्कस करते हैं किसकी? ग्रेफाइट की। जैसे कि अभी हमने डायमंड की डिस्कस की है, ग्रेफाइट की बेसिक डिटेल भी कुछ कुछ उसकी तरह है। ये कभी कभी डिफरेंसेस के साथ भी पूछी जाती है, तो इसके लिए कुछ उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज भी है। तो क्या क्या है देखते हैं। बेसिक डिटेल ऑफ ग्रेफाइट, कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स है? सबसे पहली कि वो होता कैसा है, किस कलर में होता है? ग्रेफाइट इज ग्रेइश कलर में होता है, ग्रेइश ब्लैक। और हाँ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये कैसा होता है? ओपेक सरफेस होता है। ओपेक सब्सटेंस मींस मैं आपको बता दूं ग्रेइश ब्लैक, क्लियर है? पेंसिल आपने देखी होगी जो उसकी लाइट होती है ग्रेइश ब्लैक कलर होती है, ओपेक होती है, उससे लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं पास नहीं होती। ओपेक किसे बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं? पता होगा, जिससे सनलाइट आए और क्रॉस कर जाए, पास हो जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिस पर आए रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए तो ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्ट हो जाए तो ओपेक सरफेसेस होते हैं उनके। सेकंड पॉइंट अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट होता है थोड़ा सा एंड स्लिपरी भी होता है थोड़ा सा टू टच, मतलब टच करने पर कैसा होता है? कभी आपने पेंसिल की लाइट को ज्यादा देर तक ऐसा किया होगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट तो होता है, ये टूट जाता है, आपने देखो इजीली। और स्लिपरी भी होता है, थोड़ा सा स्लिप से ही होने लगता है हाथ उस पर। तो उसे बोलते हैं, इसकी टच कैसी होती है? स्लिपरी और सॉफ्ट होती है ग्रेफाइट की। एक और पॉइंट, ग्रेफाइट इज लाइटर होता है, लाइटर देन डायमंड, यानी कि डायमंड से कैसा होता है? थोड़ा लाइट होता है वेट में। एक और पॉइंट जो कि इससे थोड़ा सा सेम हो जाएगा, क्या? वहां पर मैं आपको बता दूं कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक ही क्या कितना बड़ा डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है।
इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन का यही एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। 5th पॉइंट सेम है जैसा वहां था, सेम यहाँ पर। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। सेम एग्जांपल जैसे पीछे तक, ग्रेफाइट आप ले उसे बर्न करें स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस। इट मीन्स मिल्की कलर का फॉग दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा, नथिंग बिहाइंड लेफ्ट। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है किसके बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब कुछ बेसिक डिटेल और डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिटेल्स क्लियर है, कुछ यूज डिस्कस करते हैं। डायमंड का यूज कहाँ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं। आई होप कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, यूजफुल भी है, ज्यादातर हमें पता है। लेकिन आपने देखा कि कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी रिमेन है। डायमंड कंप्लीट हुआ, ग्रेफाइट कंप्लीट हुआ, कौन सा है जो कि इंटरेस्टिंग है, न्यूली डिस्कवर है, न्यूली इन्वेस्टिगेटेड है। देखते हैं कौन सा है वो, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूज दोनों ही डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सो फाइनली अब डिस्कस करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के कुछ यूज बहुत ज्यादा बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, आपने पढ़े भी होंगे, कुछ आपने अपने डेली एवरीडे लाइफ में देखे भी होंगे। शायद आप उन्हें सुनने के बाद सोचे कि ये बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, ये डायमंड होता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो सुनते हैं वो क्या क्या है। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूज ऑफ डायमंड एंड यूज ऑफ ग्रेफाइट। फर्स्टली यूज ऑफ डायमंड एंड हियर यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कुछ हम यहाँ पे यूज देखते हैं कौन कौन से। पहले डायमंड के चेक कर लेते हैं। डायमंड के कुछ यूज आपने सुने होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। पहले यूज डायमंड का कहां यूज होता है, ग्लास कटर। मैंने आपको बताया था वीडियो की मिड में भी कि कोई भी ग्लास पे जो डिजाइनिंग होती है, ग्लास की कटिंग होती है, आपने छोटे बड़े साइज ग्लास के देखे होंगे। सारे ग्लास की कटिंग जो होती है, ग्लास कटर किससे होता है, जो ग्लास कटर बना होता है पेंसिल की तरह होता है, उसकी निप जो होती है सिर्फ और सिर्फ डायमंड की, जिससे कोई भी हम डिजाइनिंग उस पर कर सकते हैं। सेकेंड, एक और यूज डायमंड का आपने देखा होगा, रॉक ड्रिलिंग। ड्रिल मशीन देखिए आपने, यस देखिए, रॉक ड्रिलिंग में भी डायमंड का यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना, यस। एक और पॉइंट आपने देखा होगा, मार्बल कटर में भी, जितने मार्बल कटर होते हैं उनमें भी डायमंड यूज किया जाता है। छोटे मार्बल पे डिजाइनिंग करने के लिए कुछ भी इक्विपमेंट की तरह यूज किया जाता है इनका। एक और पॉइंट, डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। डायमंड का कहाँ यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है, ये तो हमें नॉर्मली पता ही है। एक और पॉइंट डायमंड का बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं। डायमंड का कभी कभी हमारा जो सर्जन होते हैं उसका यूज करते हैं। ये ज्यादा क्या जाते हैं लाइट होने के कारण, और इससे क्या जाते हैं छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं कुछ, जिससे कि आई सर्जन यूज करता है हमारी आईज के कॉन्ट्रास्ट को ठीक करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं जिन लोगों को एक डिसीज होती है जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद, एक बीमारी बोलते हैं, उसके डिसीज के लिए आई सर्जन को मोतियाबिंद कॉन्ट्रास्ट को खत्म करने के लिए एक वो बनाया जाता है, प्रिसीजन से एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाया जाता है जो डायमंड से बनता है, जिससे इस कॉन्ट्रास्ट को खत्म कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, इंटरेस्टिंग यूज है। आई होप कि सभी आपके लिए यूजफुल हो। डायमंड की एक और चीज मैं आपको बता दूं, डायमंड को प्योर कार्बन को कुछ कलेक्ट कर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डायमंड को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। ये लैब में ऑलरेडी मतलब डिस्कवरी हो चुकी है कि ग्लास कटर और इन समय यूज होने वाला मे बी पॉसिबल कि बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ना हो, वो हमारे पास आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हो। इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट है, इंटरेस्टिंग यूज है। अब देखते हैं कुछ यूज किसके, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट मैंने आपको बताया सॉफ्ट होता है, इसकी सॉफ्टनेस के कारण इसका जो पाउडर्ड ग्रेफाइट होता है वो कहां पर, फास्ट मूविंग जो मशीन होती है उनमें लुब्रिकेंट ऑयल की तरह यूज किया जाता है। आपने सुना होगा लुब्रिकेंट ऑयल, जिसे हम मशीनरी ऑयल भी बोलते हैं, जिसे मशीन का तेल या फिर मशीनरी ऑयल भी बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट ऑयल की तरह इसका यूज किया जाता है कहां पर, कुछ पार्ट्स में फास्ट मूविंग मशीन के पार्ट होते हैं। इंटरेस्टिंग ये भी। सेकेंड वन पॉइंट, आपने कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड देखी होगी, जैसे कि आपने सेल देखा है, ड्राई सेल आता है, बड़ा वाला जो आता है, छोटा वाला भी आता है जो रिमोट में भी रहता है, उसके बीच में एक ब्लैक कलर की रॉड होती है। जो ब्लैक कलर की रॉड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आपने कभी देखो बड़ा वाला सेल आता है तो उसे निप्पो वाला जो सेल आता है उसमें देखते हैं, कभी हमने ब्रेक करके तोड़ कर देखा होगा, रेड पहले ब्राउन ब्लैक पाउडर निकलता है, उसके बीच में ब्लैक कलर की रॉड होती है, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। इसका यूज वहां पर होता है। क्यों,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए। थर्ड पॉइंट इसके लिए, थर्ड यूज कौन सा है? थर्ड यूज हमने देखा है ये पेंसिल में यूज किया जाता है, पेंसिल लेड की तरह, ब्लैक पेंट की तरह ही बोल सकते हैं उसे, पेंसिल लेड में भी इसका यूज किया जाता है। ये थे हमारे ग्रेफाइट और डायमंड के कुछ यूजेस जो इंटरेस्टिंग थे, आप लर्न कीजिएगा, डिफरेंसेस देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी और हमारे लिए यूजफुल भी है। अब थोड़ी सी बेसिक डिटेल 1 to 3 मार्क्स के लिए, 1 to 2 मार्क्स के लिए बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में देखते हैं कि वो क्या होती है। लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बकमिस्टर फ्लोरेंस। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ ज्यादा एक्साइटेड पार्ट यही है, क्योंकि ज्यादातर इसके बारे में डिटेल बच्चों को नहीं पता होती। डायमंड ग्रेफाइट की सबको बेसिक डिटेल पता होती है, तो देखते हैं इसकी बेसिक डिटेल कौन कौन सी है। बकमिस्टर फ्लोरेंस क्या क्या है हमारे पास, इसकी बेसिक डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को पॉज कर नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 60, इसलिए इसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 60 होते हैं। पहला पॉइंट इंटरेस्टिंग है, लर्न करने वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी शेप होती है वो कैसी होती है? फुटबॉल शेप होती है, फुटबॉल शेप। बकमिस्टर फ्लोरेंस की कैसी शेप होती है? फुटबॉल शेप होती है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये बकमिस्टर फ्लोरेंस, इसका नाम बकमिस्टर फ्लोरेंस क्यों पड़ा? एक हमारे पास अमेरिकन आर्किटेक्ट होते हैं जिनका नाम बकमिस्टर फुलर होता है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ता है, क्योंकि उनकी शेप, उन्होंने इसकी शेप डिजाइन की थी डोम शेप में। आफ्टर अ लार्ज इंटरनेशनल मीटिंग के बाद इसकी शेप हमें फुटबॉल की शेप गिवन फाइनल करी गई। इससे पहले एक दो पॉइंट और, इसका नाम हमें पता लगा कि बकमिस्टर फ्लोरेंस क्यों रखा। एक हमारे पास अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, उन्होंने, उसका नाम था बकमिस्टर फुलर, उसके नाम पर इसका बकमिस्टर फ्लोरेंस नाम रखा गया। उनकी इन्वेंशन पर उसका, इसकी शेप जो एक डोम शेप में बनाई गई थी, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग के बाद इसे क्या करा गया? इसकी शेप एक फुटबॉल शेप करी गई। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो इंटरेस्टिंग है, 20 तो इसमें पेंटागन होते हैं, पेंटागन एंड 12 हेक्सागन होते हैं। हेक्सागन किसे बोलते हैं? पेंटागन किसे बोलते हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या? ये अदर दो एलोट्रॉप से कैसा है? डिफरेंट है, छोटा है, क्योंकि इसमें कार्बन 60 होते हैं, उन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। एक और पॉइंट, इसमें एक और क्या डिफरेंसेस है? डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये नाइदर हार्ड नॉट सॉफ्ट, ना तो ज्यादा हार्ड होता ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता। एक और डिफरेंस उनकी कंपैरिजन में क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? कम, उनमें ज्यादा होते हैं। इसमें कॉर्नर होते हैं, कार्बन के कॉर्नर होते हैं, लेकिन वो दोनों ही कॉर्नर लेस होते हैं, उनमें कोई भी एंडिंग कार्बन नहीं होता। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसके बारे में अदर प्रॉपर्टीज, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टिल इन्वेस्टिगेटेड, अभी तक इस पर इन्वेंशन चल रही है। बकमिस्टर फ्लोरेंस से हमारे पास बहुत डिटेल में आने वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन बेसिक डिटेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, सो मैंने आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझा। आई होप सो कि आपको वीडियो के सभी पार्ट, सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। आगे इस चैप्टर के मैंने ये बेसिक डिटेल्स क्लियर करी, अब हम इस चैप्टर्स के आगे ये पार्ट जो लेकर आएंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये कार्बन से सब रिलेटेड है। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि चैप्टर्स के आने वाले सभी पार्ट्स की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।